कर भला सो हो भला। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी ही होगी। नमस्कार, मैं मोनिका चौहान आज फिर आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। एक दिन वहाँ से एक मधुमक्खी गुजर रही थी कि अचानक वह नदी में गिर गई। उसके पंख गीले हो गए और वह बार बार बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह पानी से बाहर नहीं आ पा रही थी और वह सोचने लगी कि अब वह मर जाएगी। और ऐसा सोचते हुए उसने मदद के लिए पुकारा। तभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की नज़र उस पर पड़ी। कबूतर तुरंत उसकी मदद के लिए पेड़ से उड़कर आ गया। कबूतर ने मधुमक्खी को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। कबूतर ने अपनी चोंच में एक पत्ता पकड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। जैसे ही मधुमक्खी को वह पत्ता मिला, वह उस पर पूरे प्रयास के साथ बैठ गई और थोड़ी ही देर में उसके पंख भी सूख गए। अब वह उड़ने के लिए तैयार थी और वह उड़कर कबूतर के पास गई और उसने कबूतर को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। कुछ समय बीत गया। एक दिन कबूतर एक पेड़ पर सो रहा था और वहाँ से एक लड़का उस पर गुलेल से अपना निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में था, इसलिए वह इस बात से अनजान था। लेकिन उसी समय वही मधुमक्खी वहां से गुजर रही थी। जैसे ही मधुमक्खी की नज़र उस लड़के पर पड़ी, उसने सोचा कि मैं उस कबूतर की अब जान बचाऊंगी। मधुमक्खी तुरंत उड़कर उस लड़के के पास गई और उसके हाथ में उसने काट लिया। मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चिल्लाया और गुलेल उसके हाथ से गिर गई। लड़के की चीख पुकार सुनकर कबूतर जग गया। मधुमक्खी के कारण आज वह सुरक्षित बच पाया। कबूतर पूरी बात समझ गया और उसने भी अपनी जान बचाने के लिए मधुमक्खी को धन्यवाद किया और जंगल की ओर उड़ गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारी मदद करता है। धन्यवाद।